हेलो डी स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और सबसे पहले मैं आप सबके कुशलक्षेम की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब कुशल हों और आपका पूरा परिवार भी कुशल हो। आज आपके सामने हम उपस्थित हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड के 10वां चैप्टर भारत माता का मंदिर यहाँ, जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, इसको लेकर उपस्थित हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर एक्सप्लेन करते समय कुछ वर्ड छूट जाएं, कुछ गलतियां हो जाएं तो उन गलतियों को कमेंट बॉक्स में लिख करके उजागर ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम अपनी गलतियों को सुधारें और आने वाले समय में वो गलती ना हो सके। आप सबका सहयोग हमारे लिए यथार्थ है। तो आइए चलते शुरू करते हैं। भारत माता का मंदिर यह हमारी जो भारत माता है, आप सबको ये जानकर बड़ा हर्ष होगा, आप सब जानते भी हैं। उस बात को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि पूरे विश्व में हमारा देश ही ऐसा है जिसको माता का दर्जा प्राप्त है। अदरवाइज़ इस विश्व में जितने भी देश हैं किसी को भी माता का दर्जा नहीं प्राप्त है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है और बड़े सम्मान का क्षण है हमारे लिए। और उसी भारत माता के मंदिर में हम सब निवास करते हैं। हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति के लोग वहाँ निवास करते हैं। सबको बराबर सम्मान है, स्थान है, अपने हिसाब से जीने का उनको जीने की आज़ादी है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर गुप्त जी आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उनकी पंक्तियों को अपने शब्दों में पिरो कर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाएगा उसको कम से कम 10 लोगों को शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि वो आगे 10 को शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। भारत माता का मंदिर यह, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अब यहाँ पर कह रहे हैं गुप्त जी कि जो भारत माता का ये जो स्थान है ये मंदिर के समान स्थान है और समता का संवाद, यहाँ पर समानता की, संवाद माने चर्चा, बातें, यहाँ पर समानता की बातें होती हैं, चर्चा होती हैं, सबको यहाँ बराबर स्थान प्राप्त है। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सभी के लिए यह कल्याणकारी है, मंगलकारी है और सभी यहाँ सुख रूपी प्रसाद को प्राप्त करें। जाति धर्म यह संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ। जाति धर्म और संप्रदाय, जिसकी आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा जातिवादिता, धर्म संप्रदाय के नाम पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो हमारी ये जो भारत माता है, ये भारत माता जो हमारी है, इसमें जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं है, रुकावट नहीं है और सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ सबका, सभी का स्वागत, सभी धर्म संप्रदाय जातियों का स्वागत किया जाता है, आदर किया जाता है और उनका सभी के समान बराबर सम्मान किया जाता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, राम रहीम गौतम बुद्ध ईसा मसीह सभी के लिए यहाँ पर बराबर स्थान है, बराबर सबका ध्यान दिया जाता है। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, और जो भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृत की भावनाएं हैं उनके सभी गुणों का गौरव, उन ज्ञान रूपी गौरव हमारे देश में व्याप्त है, उनका बराबर सम्मान किया जाता है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो हमें वो बुद्धि नहीं चाहिए जो बैर की हो, जो झगड़ा कराने वाली हो, झांसा कराने वाली हो। हमें ऐसी बुद्धि चाहिए जिसमें प्रेम का उन्माद भरा हो, उत्साह भरा हो। सबका यहाँ पर कल्याण होता है, सबके लिए ये मंगलकारी होता है और सभी यहाँ पर सुख रूपी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ यहाँ, हृदय पवित्र बना ले हम, और आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। हमारा ये जो भारत माता का मंदिर है ये हर तीर्थों से बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ स्थल है। यहाँ पर दूर दूर से लोग भ्रमण करने आते हैं और हमारी संस्कृतियों से सीख ले करके उसका अनुसरण करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इसलिए हम अपने हृदय को पवित्र बना लें। और अजात शत्रु का मतलब होता है बिना किसी से लड़ाई झगड़ा किए, जो किसी का शत्रु ना हो। तो हमें किसी का शत्रु नहीं बनना है, हम सबको आपस में मित्र के समान मित्रता बना करके रहना है। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चरित्र बना लें हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। तो हमारे लिए जिस प्रकार आकृतियों को बनाने के लिए रेखाओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें हमारे
चरित्र को बनाने के लिए, हमारे जीवन के अच्छे चित्र को बनाने के लिए एक अच्छे चरित्र की आवश्यकता होती है। और उस चरित्र को बनाने के लिए जो आदर्शों की रेखाएं हमको चाहिए वो हमारे देश में भली प्रकार से हमको मिल जाती हैं। हमारे देश में बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, उनसे हम सीख करके उनके आदर्श रूपी रेखाओं से अपने जीवन का एक अच्छा चित्र बना सकते हैं, जिससे हमारा अच्छा चरित्र बन जाए। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारी ये जो भारत माता है, इसका जो वक्षस्थल है, इसकी जो समतल भूमि है, वो माता के हमारे घर के आंगन के समान है, और हमारा जो नाता है वो भाई और बहन का है। और जिस प्रकार जब माँ अपने बच्चे को अपनी कोख से जन्म देती है, उस समय जो पीड़ा वो सहन करती है, और उसका जो लाल है, जो बच्चा है, बेटा है, अगर वो उसकी प्रसव वेदना को, उसकी पीड़ा को समझता है तो वही उसका सच्चा पुत्र कहलाता है। उसी प्रकार हम इस भारत माता की रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, तो हमें इसकी दुख, तकलीफ़, कष्ट, इसके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान को भी न्यौछावर करने से कतराना नहीं चाहिए, तभी हम इसके सच्चे पुत्र कहलाएंगे। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। हम सबको एक साथ मिल करके अपने हर्ष माने प्रसन्नता, विषाद माने दुख, तो हम एक दूसरे की सुख और दुख में बराबर साथ रहना चाहिए। सभी का यहाँ ये सभी के लिए मंगलकारी होगा, और यहाँ सब सुख रूपी प्रसाद को प्राप्त करेंगे। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का। तो हमें उस अपनी भारत माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम उस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। उस अवसर को प्राप्त करके मुक्ति लाभ कर्तव्य है। तो हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम अपनी भारत माता की सेवा करते हुए बहुत सारे महापुरुषों के अनुयायी बन करके और अपनी मुक्ति का जो है स्थान खोज लें। और कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, सब पावे सभी प्रसाद यहाँ। करोड़ों लोगों के मुख से आवाज़ जो निकलती है माता भारती की, जो जय घोष करते हैं, उनकी जय जयकार जो होती है, इस ऐसी जगह पर सभी के लिए यह मंगलकारी होता है और सभी सुख रूपी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। तो देखिए, हमारी जो भारत माता है वो एकता, अखंडता की प्रतिमूर्ति है। बहुत सारे महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया, राम, रहीम, सूर, तुलसी, शाह मसीह, बहुत सारे लोग, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने भारत की एकता, अखंडता के लिए हमेशा क्रियाशील रहे, इसके लिए लड़ाई झगड़े किए, इसके मान सम्मान को बचाने के लिए पता नहीं कितनी बार ये जेल को गए। तो हमें उन सब से सीखना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। चलते हुए हमें ये भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ये भारत माता सबकी है, क्योंकि माता का जो आंचल होता है वो सबके लिए बराबर होता है, उसके लिए कोई पुत्र बड़ा छोटा और कम ज़्यादा नहीं होता है। तो हमें उस भारत माता के एक समान पुत्र के समान बनकर हमको रहना है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हमें लड़ाई झगड़े बहस नहीं करनी है, और सबको एक साथ मिलकर चलना है। तभी जब सब एक साथ मिलकर चलेंगे तभी सबका साथ जब होगा तभी सबका विश्वास होगा। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने इसका संपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।